महागठबंधन में मुझे लगता है कोई दम नहीं है। इन पे हमले हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। कहीं 3 तलाक का मामला आता है, आपने देखा राम मंदिर बनके तैयार हो गया और राम मंदिर पे फैसला भी आया है। जो मामला है वो बाबरी मस्जिद के हक में जाता है। मोदी सरकार बहुत काम कर रही है। मोदी सरकार अगर नहीं कर रही तो रोजगार पे बात नहीं करती। मोदी जी को हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। नमस्कार, मैं जासूस 2024 का इलेक्शन आ रहा है। कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दम लगा रही है और बीजेपी अपना पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस महागठबंधन कर चुनाव में लड़ने के लिए फैसला कर चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। जी भाई, से पहले आपका नाम क्या हो? वकार है सर, मेरा नाम है। तो वकार जी, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या होने वाला? महागठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा, या मोदी जी ही आने वाले? महागठबंधन में मुझे लगता है कोई दम नहीं है, क्योंकि अभी देखो बिहार में क्या हुआ है, नीतीश जी का क्या मामला हुआ। और नीतीश जी मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के वो एक मुख्य लोगों में से एक थे। अभी क्या होता है आने वाले टाइम में इंडिया गठबंधन का, वो हम लोगों को देखना होगा। और रही बात मोदी जी की, ये ईवीएम के खिलाफ यहाँ धरना चल रहा है और हम लोग ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ही ये लोग चुनाव लाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटेगी तो किसी भी तरीके से कोई भी मामला नहीं बनता कि मोदी सरकार द्वारा आए। तो वो जो सत्ता में पार्टी है वो कहती है कि जब मतलब विपक्ष के लोग हार जाते हैं तब ईवीएम का रोना रोते हैं, जहाँ जीत जाते हैं वहाँ फिर कुछ नहीं बोलते। मसला ये है कि कुछ लोगों को बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो सरकार है, वो कुछ लोगों को जिताती इसीलिए है। वो ये लोगों को ये समझाने में कामयाब हो जाए कि देखिए ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, इसीलिए उन्होंने कर्नाटक दे दिया। ये सबसे बड़ा मामला है कि उन लोगों को अपना पक्ष बचा के रखना है। इसलिए वो जो छोटे छोटे जो प्री इलेक्शन होते हैं, ये छोटे स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं, वो दूसरे लोगों को दे देते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो बीजेपी है वो छोटा छोटा इलेक्शन में वो आराम से जीतने देती है, फिर बड़ा इलेक्शन में ईवीएम पे कब्जा करती है, बड़े इलेक्शन में ईवीएम में कब्जा करती है। और ये होता आया है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मान्य किया है, ये माना है कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ऐसे साक्ष्य हमारे पास है। हम भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग, हमारे पास ये साक्ष्य हैं। हमने 20 पॉइंट दिए हैं लिख करके कि इन पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए ईवीएम में 100% गड़बड़ होती है। अमेरिका के अंदर ईवीएम बनाने वाले जो वैज्ञानिक है, उन लोगों ने भी लिख करके दिया। अभी पीछे मैंने अखबार में पढ़ा है, उन्होंने भी लिख के भारत सरकार को भेजा है कि इंडिया के अंदर गड़बड़ होती है, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती इस बात को। ये सारा का सारा मामला है। जो बीजेपी 10 साल से है सत्ता में, उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कुछ काम किया है या नहीं किया? हमें तो दिक्कत ये है जो हमारे दीन पर हमला करा है, दिक्कत हमारे को है। आपके दीन पे हमला करते हैं? जैसे कैसे हमला करते हैं? कई मस्जिद दादी, कई मदरसे। अच्छा, जैसे कि सर ये अंकल बोल रहे हैं कि हमें सरकार से दरअसल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे दीन के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, इससे दिक्कत है। देखिए सर, मामला सिर्फ दिन तक सीमित नहीं है। दिन पे हमले हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। कहीं 3 तलाक का मामला आता है, कहीं एनआरसी सीएए का मामला आता है, लेकिन ये जो सरकार है ये संविधान विरोधी सरकार है। अभी ये तो संविधान से ही सारा चीज कर रही है। नहीं, संविधान से कैसे सारी चीज करी है? अभी जैसे राम मंदिर का फैसला आया, आपने देखा राम मंदिर बनके तैयार हो गया और राम मंदिर पे फैसला भी आया है। 273 पेज का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने, और 173 पेज तक, 173 नंबर पेज तक जो मामला है वो बाबरी मस्जिद के हक में जाता है। लेकिन उसके बाद पता नहीं बाकी के पेजों में क्या हुआ। जो 5 जजों की जो पीठ वहां बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आस्था के तौर पे, आस्था को सामने रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला दिया है। लोकतांत्रिक देश है सर, आस्था के ऊपर फैसला नहीं दिया जाएगा। तो ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान के विरोध में जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट काम कर रहा है, और ये बीजेपी गवर्नमेंट के प्रेशर में रह के काम कर रहा है। फ्री एंड फेयर ये संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन फ्री संस्था है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप में एकदम फ्री संस्था है, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में रह के मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर में रह के ये लोग काम करते हैं। आप बताइए, 173 पेज तक बाबरी मस्जिद के हक में फैसला जा रहा है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ, क्या आस्था के रूप में आपको फैसला देना पड़ा? क्या कारण है? मोदी सरकार बहुत काम कर रही है। मोदी सरकार मुसलमानों को लड़ा रही है, मोदी सरकार पहलवानों को परेशान कर रही है, मोदी सरकार किसानों को परेशान कर रही है। बहुत काम मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार अगर नहीं कर रही तो रोजगार पे बात नहीं करती, शिक्षा पे बात नहीं करती। जो काम करने के हैं किसी भी काम पे, वो किसी भी बात पे वो काम नहीं कर रही है। वो बिना फजूल के जो मुद्दे हैं उन पे वो लोग काम कर रहे हैं।
तो फिर वो जीत कैसे रही है, जनता वोट कैसे दी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले, आप धरना देखिए कितना बड़ा धरना है। ईवीएम को बैन कराना है, ईवीएम कल आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। मोदी सरकार अगर आती है तो हम देखते हैं कैसे आएगी। बैलेट पेपर से कल चुनाव करा लीजिए। धार ये जनाधार वनाधार कुछ नहीं है, सारा ईवीएम का खेल है। अगर ये मान लीजिए बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो वो तो फिर बूथ लूटने का खतरा हो जाएगा पहले की तरह। सर पहले में और अब में बहुत फर्क है। अब सोशल मीडिया है, अब शासन प्रशासन है। वोट कैप्चरिंग के मामले पहले हुआ करते थे, वहाँ तो वोट कैप्चरिंग 1-2 में से 2 हो गए। यहाँ तो हर ईवीएम में गड़बड़ है। वोट कैप्चरिंग से ज्यादा खतरनाक मामला ईवीएम का मामला है। फिर भी अगर चुनाव जो है ईवीएम से ही होगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो देखिए अभी हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय पवन मेश्राम साहब, उनके कहने पे हम लोग यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। आज अगर इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनता है, हमें इलेक्शन कमीशन से ये मांग करनी है, शांतिपूर्ण धरना देकर के हमें ये मांग करनी है कि पूरे देश भर से इतनी संख्या में लोग इकट्ठा है और ये नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव ये लोग कराना चाहते हैं। तो आप इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद इतने लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? आज हम बैलेट पेपर लागू करा के रहेंगे और अगर इलेक्शन कमीशन आज हमारी बात नहीं सुनता तो फिर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हम उसके अगले आदेश की प्रतीक्षा में हैं। हम लोगों को क्या करना है, शाम तक वो फैसला होगा। मोदी जी को हम बिल्कुल नहीं आने देंगे, इलेक्शन नहीं आने दीजिएगा। थर्ड फ्रंट हम लोगों ने खड़ा किया है। वो क्या है? वो क्या है अब सुनिए। भारत मुक्ति मोर्चा, जिस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, राजनीतिक दल को बहुजन मुक्ति पार्टी, उसने लगभग 76 छोटे छोटे दलों को मिला करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। हम थर्ड फ्रंट खड़ा कर चुके हैं इस देश में। अगर इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा तो पवन मेश्राम साहब के द्वारा जो बनाया गया थर्ड फ्रंट है, उसमें लोग शामिल होंगे और वो मोदी जी को सीधी टक्कर देंगे, बीजेपी को सीधी टक्कर देंगे। बीजेपी के जो सपोर्टर है लोग ऐसे कहते हैं कि राम मंदिर बनाया 370 खाने को देगा मंदिर खाने को नहीं देगा, रोजगार देगा। ये तो धर्म का बात है ना, तो कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, कहीं नहीं है। ये तो बहुत गलत बात कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है धर्म। धर्म कहीं नहीं है इनको। कहीं कार्यक्रम दिखाओ कहाँ है हिंदू धर्म, दिखाओ कार्यक्रम कहाँ है? कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है धर्म हिंदू। मतलब क्यों ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं है? उससे पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। बैलेट पेपर लाने से क्या प्रॉब्लम है? जिसके अगर मोदी की सरकार बनानी है, आपको कांग्रेस की सरकार बनानी है, अदरवाइज किसी भी पार्टी अगर आप लेने सरकार बनानी है तो बैलेट पेपर से अपनी सरकार बना सकता है। कांग्रेस ले जाएगी ईवीएम मशीन में 1999 में, और कांग्रेस ने 2004 में घोटाला किया, घोटाला करके अपनी सरकार बनाई। फिर 2009 में घोटाला करके अपनी सरकार बनाई कांग्रेस ने। उसके बाद फिर बीजेपी ने बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी है, बीजेपी ने अध्यक्ष है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। उन्होंने केस डालने के बाद में बोला, कांग्रेस ने उनका बोला कि आप अपना केस वापस ले ले 10 साल के बाद। आप 10 साल घोटाला करो, अपने 10 साल की है घोटाला।